नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। दिल्ली सल्तनत का चौथा शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम शासक या वंश कौन था? जो भी पूछ दे, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न देखिए हमेशा आपके एग्जाम में निकल के आते रहते हैं और यह जो है झारखंड में एग्जाम हो रहा है उसमें तो एक प्रश्न यहाँ से पक्के रहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर डेली आपको जो है यहाँ पर इस तरह का छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर हम पकड़वाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ सेकेंड शिफ्ट में जो शाम को क्लासेस चलती है उसमें इसका जो है डीपली क्लासेस भी आपको चलता है, यानी ट्रिक भी साथ में डीपली और साथ ही जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा किताब का यहाँ पर निचोड़ आपको दिया जा रहा है। आप यहाँ से तो जुड़ना एकदम भूलेंगे ही नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न बहुत ही ज़्यादा किताब से भिड़ने वाला है और कन्फ्यूजन भी दूर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण वंश हुए हैं और वो भी किस क्रम पर है वो सारा कुछ यहाँ ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता दिए हैं। और जेएसएससी में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है वो भी इसमें लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण वंशों का नाम हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक एक है आपके लिए, दिल्ली सल्तनत में हुए प्रमुख वंश का नाम याद रखने का ट्रिक, ठीक है। तो एक बार होता क्या है कि किसी लड़के से किसी शिक्षक ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। आपने पूछ दिया भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इसका जवाब आता है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप क्या कहते हैं, आप यहाँ पर बोलते हैं धत तुम्हारा जीके तुम्हारा शायद लो है काजी, बोलते हैं ना कभी कभी, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए जीके तुम्हारा शायद लो है, बहुत बार हम लोग बोल देते हैं किसी से कुछ पूछते हैं, अगर वो आंसर गलत देता है तो हम लोग यही कहते हैं कि एकदम लो है तुम्हारा क्या जीके, तो जीके तुम्हारा शायद लो है, यही ट्रिक है। इसी पर यह जो दिल्ली सल्तनत के वंश हुए हैं उसका नाम आप याद रख सकते हैं कि पहला वंश कौन था, दूसरा वंश कौन था, तीसरा कौन था, चौथा, पांचवा, अंतिम कौन था। वहाँ पर कब दिल्ली सल्तनत के बाद जो है आपका मुगल वंश आया, इस सारा इसी में आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जीके तुम्हारा शायद लो है, यही चीज दिया हुआ है ना, जीके तुम्हारा शायद लो है। इसमें कौन सा चीज क्या कैंडिडेट कर रहा है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए जी से यहाँ पर है गुलाम वंश, जी से क्या है आपका गुलाम वंश को याद रखिएगा, जी से गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद देखिएगा के से ना, के से उसके बाद याद रखिएगा के एच ख, तो यहाँ पर हो जाएगा खिलजी वंश, के से क्या याद रखिएगा ख और खिलजी वंश हो जाएगा, ठीक है। तो गुलाम वंश, उसके बाद कौन हो गया खिलजी वंश। फिर तुम्हारा देखिए हो गया, तुम्हारा में तू होता है और तू से याद रखिएगा तुगलक वंश, तू से क्या याद रखिएगा तुगलक वंश। शायद है, शायद से याद रखिएगा सैयद वंश, शायद से क्या याद रखिएगा सैयद वंश, और लो से क्या याद रखिएगा लोधी वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में कितने महत्वपूर्ण वंश हुए, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 वंश हुए और लोधी वंश जो हुआ उसका
अंतिम वंश हो गया। तो देखिए ये सीरियल नंबर से है, यानी जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश हुआ वो गुलाम वंश हुआ, दूसरा खिलजी वंश हुआ, तीसरा तुगलक वंश हुआ, चौथा सैयद वंश हुआ और पांचवा लोधी वंश हुआ। आइए देखते हैं इससे जो प्रश्न पूछे गए थे। तो एकदम आप याद रखिएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है, और इसके संस्थापक का नाम भी यदि ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको इसके संस्थापक का नाम भी हम इसी तरह ट्रिक के माध्यम से आपको देंगे कि यहाँ पर आप क्लियर हो जाइएगा। और संस्थापक एक इससे पूछा जाता है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन था। देखिए प्रश्न है जेएसएससी का चौथा वंश कौन था, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश कौन था। तो देखिए यहाँ पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश, ठीक है। तो चौथा नंबर पर कौन आता है, पहला हो गया जी, दूसरा हो गया के, तीसरा हो गया तुम्हारा और चौथा पे आता है शायद। तो सैयद वंश हो गया। सैयद वंश किस में है, डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश कौन था। दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश कौन था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और सैयद वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम शासक में कैसे नाम याद रखते हैं, तो जीके, तुम्हारा, शायद, लो है, ठीक है। तो लो लास्ट होता है, यानी लोधी वंश हो गया। तो राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट कुछ किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत था उसका समाप्ति कब हुआ, ठीक है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, जिसमें लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर विजयी हुआ। और बाबर ने वहाँ पर अब क्या किया, मुगल साम्राज्य का नींव डाला और दिल्ली सल्तनत की यहीं से समाप्ति होती है। तो